अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामला नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी थी इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया या क्या क्या काम किया। हमने पढ़ा कि एरिस्टोटल पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को इनटू 2 ग्रुप्स, जैसे प्लांटी और एनिमेलिया में। फिर हमने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हमारे लिए इजी हो जाए ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, और हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक वक्त में स्टडी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को उनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर क्लासिफाई कर देते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसी तरह हमने क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में ये भी बात पढ़ी कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर क्लासिफाई करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलर होते हैं उनको हम एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। इसी तरह हमने कैरोलिस लीनियस के बारे में भी पढ़ा, और हमने पढ़ा कि कैरोलिस लीनियस ने क्लासिफिकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। कैरोलिस लीनियस ने ना सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर क्लासिफाई किया, बल्कि कैरोलिस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स भी दिए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन सिस्टम्स के बारे में जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हुए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये तीनों सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे, मगर आने वाले लेक्चर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। स्टूडेंट्स, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया कैरोलिस लीनियस ने, और कैरोलिस लीनियस ने ये किस बेस पर सिस्टम बनाया, तो हम देखते हैं कि कैरोलिस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 2 चीज़ों पर। एक, ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन की बेस पर, यानी वो किस तरह मूव करते हैं, या वो ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और दूसरा, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर, मतलब उनका न्यूट्रिशन हासिल करने का या फूड को ऑब्टेन करने का क्या तरीका है। क्या वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं या वो फूड किसी और से लेते हैं। कैरोलिस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया इन 2 बेसिस पर, यानी लोकोमोशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर। हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम्स आते हैं, जैसे कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब इन दोनों किंगडम्स में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर प्लेस किया गया। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, यानी ऑटोट्रॉफ्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बारे में तो सुना होगा, और यकीनन आप लोगों को ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के कॉन्सेप्ट का अच्छे से मालूम होगा और याद भी होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा आपकी याद दहानी के लिए दोबारा से एक दफ़ा आपको रिकॉल करा देती हूँ कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम
आप लोग की बुक के मुताबिक डेफिनेशन देखें तो ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटीरियल एंड ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम दैट फूड। यानी अगर हम देखें कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से और एनर्जी हासिल करते हैं इस फूड से। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो प्लांट्स मेजर या जो कॉमन ऑटोट्रॉफ्स हैं वो प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स क्यों हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि एक ऑर्गेनेल है, और इस ऑर्गेनेल में होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा वो कभी भी ग्लूकोज नहीं बना सकता बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्योंकि इस प्रोसेस में लाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस प्रोसेस को नाम दे रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइट ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा कि किंगडम प्लांटी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी ऐड किए गए जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी। हालांकि अगर हम देखें तो बैक्टीरिया प्लांट्स की तरह नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि ये किसी और ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे ग्रो करता है और ये अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है, मगर इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को किंगडम प्लांटी में ही शामिल किया गया। अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का दूसरा किंगडम देखें कि वो कौन सा है, तो वो है किंगडम एनिमेलिया। हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, और ये थे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एनिमल्स। अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स फॉर द फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स पे या दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स पे। अगर हम आसपास देखें तो एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और एनिमल्स के अंदर बायोलॉजिकली ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो हम भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और हमें क्या करना पड़ता है? हमें कोई भी प्लांट या फिर कोई और एनिमल एज अ फूड लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे या फिर हेटेरोट्रॉफ्स पे। अब जितने भी एनिमल्स थे वो सब के सब किंगडम एनिमेलिया में शामिल कर दिए गए। अब हमने देखा कि यहाँ पर दो किंगडम्स हमारे पास हैं, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। कुछ अरसे ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चला, मगर कुछ अरसे बाद साइंटिस्ट ने इनमें से ड्रॉबैक्स या फिर कुछ गलतियां ढूंढी। साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इस किंगडम ने किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिस्कस या इस तरह से क्लासिफाई नहीं किया जो कि प्रोकैरियोटिक
या यूकेरियोटिक सेल्स की बेस पर हो। मतलब इस किंगडम में हमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स की नज़र नहीं आई, क्योंकि अगर हम इस किंगडम की तरफ नज़र दौड़ाएं तो प्लांटी किंगडम में बैक्टीरिया को भी रख दिया गया, जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं है। इसी तरह किंगडम एनिमेलिया में यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो मौजूद थे, मगर हम देखते हैं कि कोई प्रॉपर डिफरेंशिएशन इस किंगडम में मौजूद नहीं थी प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के लिए। इसलिए एक ड्रॉबैक तो साइंटिस्ट को ये नज़र आया कि ये किंगडम आगे बहुत देर तक नहीं चल सकता। और दूसरा, इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी प्रॉपरली डिफरेंशिएट या क्लासिफाई नहीं किया गया था जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जैसी थी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखता है और एनिमल्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखता है, मगर इस किंगडम ने इस यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट और एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को भी प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं किया। इसलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि एक और किंगडम होना चाहिए जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एकोमोडेट कर सके जिनके अंदर एनिमल और प्लांट जैसी दोनों की खसूसियात पाई जाती हों। यूग्लिना में अगर हम देखें कि प्लांट्स जैसी कौन सी खसूसियात हैं, तो हम देखते हैं कि यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लोरोफिल रखता है और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम ये देखें कि यूग्लिना एनिमल की तरह भी है, तो फिर वो हमें कैसे पता चलेगा कि यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जबकि अगर हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में वो होती है सेल वॉल, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट थी, इसका मतलब ये हुआ कि यूग्लिना में एनिमल्स की तरह सेल वॉल एब्सेंट थी और प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल प्रेजेंट था। अब हम यूग्लिना को प्लांटी किंगडम में रखें या एनिमेलिया किंगडम में रखें, या फिर हम यूग्लिना के लिए नया किंगडम बनाएं, क्या करें हम? इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट इसी कंफ्यूजन का शिकार हो गए कि इस किंगडम सिस्टम में ऐसा कोई भी किंगडम मौजूद नहीं था जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करता या डील करता जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की खसूसियात प्रेजेंट थी। एक और जो बात साइंटिस्ट ने नोट की यूग्लिना के बारे में वो ये थी कि लाइट की मौजूदगी में यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक होता था, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता था, मगर डार्कनेस में यूग्लिना अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता था, बल्कि वो हेट्रोट्रॉफ हो जाता था, यानी वो अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता था। तो अब साइंटिस्ट को यही कन्फ्यूजन थी कि क्या यूग्लिना किंगडम प्लांटी में या किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया जाए। इसलिए इन सब ड्रॉबैक्स की वजह से, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल और प्लांट लाइक थे, यानी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे, और क्योंकि इस सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कोई डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं था, इसलिए साइंटिस्ट ने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस कराया जो कि था किंगडम प्रोटिस्टा। और इस सिस्टम को हम कहते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अच्छे से समझ आ गई होगी।
और कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स को हम टू किंगडम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हमने ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लोकोमोशन की बेस पर की और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेस पर रिजेक्ट कर दिया गया और उसकी जगह थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने ले ली। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को लॉन्ग वाइज और शॉर्ट वाइज दोनों तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे नोट भी लिखवाया जा सकता है और इनमें जो डेफिनेशंस हैं जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स वो शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं। साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ड्रॉबैक्स भी पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक आपने अनइम्पॉर्टेंट समझ के नहीं छोड़ना, इसलिए आपने ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।